तो देखिए हम आगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक एपी दिया है 3, 15, 27, 39 डॉट 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 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो एपी दिया है, इसका पूछा है कौन सा पद जो है इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, है ना। तो यहाँ हम यही काम करेंगे कि मान लेंगे कि माना एपी का एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक। और उसके बाद हम हल करके एन का वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले जो एपी दिया हुआ है, इस एपी से हम ए का वैल्यू निकाले तो ए बराबर क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू 3 हो जाएगा। और डी का यदि मान निकालें तो दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए, तो 15 माइनस 3 यानी क्या हो गया है 12, ठीक। तो यहाँ देखिए हम मान लेंगे क्या कि माना एपी का यनवा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। हमने ये बात मान लिया है कि एपी का जो एनवा पद है वो 54वें पद से क्या होगा 132 अधिक होगा, है ना। तो एनवा पद यानी क्या, ए एन, और ए 54वां पद ए 54। तो हम ये दोनों को बराबर करना चाहें तो यहाँ देखिए क्या करना पड़ेगा, 54वें पद में 132 जोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये मान लिए हैं कि यनवा पद जो है वो 54वें पद से 132 अधिक हुई ना, यानी एनवा पदा जो है वो 54वें पद से 132 ज़्यादा है। तो अगर हम बराबर करना चाहें तो 54वें पद में क्या कर दें, 132 जोड़ दें। आप एनवे पद में से 132 घटा कर भी हल कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला लगा दीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी बराबर, यहाँ फार्मूला लगा दीजिए तो ए प्लस 54 माइनस 1 गुणे डी प्लस 132, ए से कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या, एन माइनस 1, डी का वैल्यू है 12 बराबर 54 में से 1 गया 53 गुणे डी का वैल्यू 12 प्लस 132। तो यहाँ क्या हो गया, 12 ब्रैकेट में एन माइनस 1 बराबर 12 के 53 में गुणा करें तो 12 तो यहाँ 36, 6 हासिल 3, 12 पंचे 60 और 3 63 प्लस 132। अब जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा, 6 2 8, 3 3 6, 6 1 7। तो 12 का यहाँ गुणा है, और जब 12 का गुणा है तो दूसरे तरफ क्या हो जाएगा, भाग। तो n माइनस 1 बराबर 768/12। अब कट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 बराबर भाग दे दीजिए तो कितना आएगा, 12 करने 12, 12 छक 72, कितना बचा यहाँ 4, इसके साथ मिलकर 48 हो जाएगा। तो 12 चौक 48, तो कितना आ गया 64। 1 इधर माइनस है, दूसरे तरफ भेज देंगे क्या हो जाएगा प्लस, तो n बराबर क्या आ गया, यानी कि यहाँ 65 आया। क्या आ गया 65। तो हमने क्या माना था, एपी का एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो n बराबर कितना आया 65 आया। तो यानी हम क्या कह सकते हैं कि अतः एपी का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 भी क्या हो जाता है, कंप्लीट। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 कह क्या रहा है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वधान्तर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ठीक, तो इसमें दो समांतर श्रेणियां दिया हुआ है और दोनों समांतर श्रेणियों को कह रहा है 100वें पदों का अंतर 100 है तो उनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो 1000वें पद का अंतर बताना है, और जबकि एक बात कहा है दोनों का सार्वधान्तर समान है। ठीक, तो दो श्रेणियां जिसका सार्वधान्तर समान दिया है, तो अगर उनके 100वें पद का अंतर 100 है तो 1000वें पद का अंतर ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले मान लेंगे क्या, दो समांतर श्रेणियां मान लेते हैं, है ना। तो मान लीजिए कि माना प्रथम
समांतर श्रेणी A1 A2 A3 डॉट डॉट AN है, ठीक। तथा दूसरा समांतर श्रेणी कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 डॉट 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 AN है, ठीक। तो ये हमने दो समांतर श्रेणियां मान लिया है, इनका सर्वांतर क्या है, समान है। तो दिया है एक बात यहाँ लिख लेंगे कि दिया है, क्या दिया हुआ है, दोनों समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, ये बात दिया है, ठीक। तो किसके अनुसार हम बात करेंगे अब, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या होगा भाई, दोनों के सौवें पद का अंतर 100 है, तो इसके सौवें पद को हम क्या लिख देंगे, A100 माइनस इसके सौवें पद को कैपिटल A100, और दिया हुआ है कितना, 100 दिया है, ठीक। तो अब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 गुणे D होता है, तो A पहला पद होता है। तो यहाँ AP का पहला पद क्या लिया गया है, पहला पद क्या लिया गया है, A1। तो क्या हो जाएगा, A1 प्लस 100 माइनस 1 गुणे D प्लस नहीं माइनस। अब इसका देखिए, इसमें पहला पद क्या लिया गया है, A1, तो A1 प्लस 100 माइनस 1 गुणे D बराबर 100। तो A1 प्लस 99D माइनस का गुणा कर दिए तो माइनस प्लस माइनस A1 माइनस प्लस माइनस 100 में से एक गया, 99D बराबर 100, 99D कैंसिल, तो A1 माइनस कैपिटल A1 बराबर 100, इसको मान लेते हैं A, ठीक। तो अब हमें हजारवें पद का अंतर निकालना है ना, तो हजारवें पद का अंतर निकालना है तो क्या हो जाएगा, A 1000 माइनस कैपिटल A 1000 बराबर, तो फार्मूला लगाओ, यहाँ क्या हो जाएगा, A1 प्लस 1000 माइनस 1 गुणे D, क्योंकि इसका प्रथम पद A1 है और कैपिटल A वाले में प्रथम पद कैपिटल A1 है, माइनस कैपिटल A1 प्लस 1000 माइनस 1 गुणे D, तो A1 1000 में से एक गया, 999D, देखिए माइनस प्लस माइनस A1 माइनस प्लस माइनस 1000 में से एक गया तो 999D, 999D क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो A 1000 माइनस कैपिटल A 1000 बराबर A1 माइनस कैपिटल A1, और स्मॉल A1 माइनस कैपिटल A1 का वैल्यू क्या दिया है, 100 दिया है, कहाँ से, समीकरण 1 से। तो यही बात तो हमें दिखाना था जी। तो इस तरीके से रिजल्ट क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है ना। तो बात करेंगे हम अगले सवाल पर।